जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का क्लास नंबर 8। आज ये सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सीआई पढ़ने के लिए मिलेगा। आप लोग बार बार परेशान मत हो। नेक्स्ट क्लास 100% सीआई का ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 92 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर x% प्रति वर्ष पर उधार दी जाती है। फिर से लोग जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का। आज हमारा लास्ट क्लास है। आप लोग क्लास में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। और आप लोगों को बहुत बार मैसेज आ रहा है मेरे पास, सर कंपाउंड इंटरेस्ट कब होगा। इसके जस्ट नेक्स्ट क्लास जो आएगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही आएगा। अगर कोई चीज स्टार्ट किया उसको खत्म कराने के बाद नया चैप्टर आएगा ना, तो बस ये खत्म है हमारा। आज नेक्स्ट क्लास आपका सीआई का ही आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 92 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर x% प्रति वर्ष पर उधार दी जाती है। इसके बजाय यदि राशि y अधिक वर्षों के लिए 3x प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दी गई होती तो साधारण ब्याज पहले के बजाय 7 गुना होता। तो y का मान बताना है। मतलब इसमें दो हमें साधारण ब्याज दे रखा है। ठीक, देखो मानो p रुपए की राशि उधार लिया। वो कितने रुपए का? p रुपए का। कितने? तो बोला x% पे। x% पे तो x/100 लिखो या x% लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट में छोड़ दो, कट ही जाएगा वो। ठीक, कितने टाइम के ले रहा है? 3 वर्ष के लिए। बोला है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए ले रहा है। ये हो गया हमारा पहला SI 1 मानो इसको। ठीक, बट्टे में हमारा SI 2 हो जाएगा। क्या बोला है कि यदि इसके बजाय वो कितना y अधिक वर्षों के लिए लेता, मतलब p रुपए ही लेता। कितना रुपए? मानो p रुपए लेता, प्रिंसिपल को p माने हैं। ठीक, कितना टाइम के लिए बोल रहा है? तो टाइम बोल रहा है y अधिक वर्ष के लिए। ठीक, और डेट कितना हमारा 3x% है। लिखो 3x% इंटू टाइम। टाइम y अधिक वर्षों के लिए, तो मतलब तो पहले हमारा था 3 वर्ष, अब y अधिक, तो 3 + y हो गया। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन में हमें बोल रहा है, देखो ली गई होती तो साधारण ब्याज पहले के ब्याज का कितना गुना? 7 गुना होता था। मानो पहले हमारा 1 रुपये होता, मानो ब्याज 1 रुपये होता, अब कितना होगा? इसका 7 गुना, तो मतलब 7 होगा। तो बस 7 कर दो, बराबर हो गया, काम खत्म। परसेंट से परसेंट खत्म, x से x खत्म, 3 से 3 खत्म, p से p खत्म। तो यहाँ से हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे वाला का बराबर, ऊपर वाला के बराबर। तो बराबर कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा? 3 + y बराबर 7। यहाँ से y बराबर निकालते हैं तो इधर से आगे 3 माइनस हो जाएगा। तो कितना हो गया हमारा? 4 ईयर्स। तो y की वैल्यू कितना आ गया? 4। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 पे, जो कि हमारा सीजल 2023 का पूछा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपये पर प्राप्त होगा। कि देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कैसे बनेगा। देखो 10,000 रुपये मानो कहीं से उधार लिया वो, ठीक है, और 4% पे लिया, तो 4/100। कितने टाइम के लिए लिया नहीं पता है, टी टाइम के लिए मान लो। ब्याज दोनों का इक्वल प्राप्त हो रहा है, तो यहां से यहां तक ऐसा ही प्राप्त होगा बराबर। एक जगह से वो 8,000 रुपये लिया है, 8,000 रुपये लिया है, इसको पता है इस पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। 5% से लिया है, 5% से, ठीक है, और टाइम लिया 4 वर्ष के लिए। तो ये भी हमारा ऐसा ही है बराबर। हमें निकालना है टाइम, पहले वाले पर निकालो। तो 100 से 100 खत्म। ठीक, अब यहाँ देखो 3 जीरो, इसका 3 जीरो खत्म कर देगा, 4 से 4 खत्म। ठीक है, और यहाँ से कट रहा देखो, 5 से कटेगा 2 बार में, और 2 से कटेगा 4 बार में। टाइम कितना आ गया हमारा? टाइम आ गया हमारा 4 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर, 4 ईयर्स में हो जाएगा बराबर। दोनों का ऐसा ही बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, एक व्यक्ति 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि का निवेश करता है। ठीक है, 2 वर्षों बाद वह 15% प्रतिवर्ष की दर से समान राशि निवेश करता है, मतलब प्रिंसिपल इक्वल है। ठीक, निश्चित समय के बाद दोनों निवेशों पर समान मिश्रण प्राप्त होता है, अमाउंट भी इक्वल है। प्रत्येक भाग का मिश्रण कितना है? 12,000 है। तो हमें प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात करनी है। क्वेश्चन अच्छा है, एटलीस्ट एक स्टार तो दो इसको। ठीक, कैसे बनेगा ये देख। पहले इसमें क्या क्या बोला हमें? पहले इसका देखो प्रिंसिपल बराबर है दोनों का, अमाउंट भी बराबर है, अमाउंट भी बराबर है। बोला है देखो कहाँ पे बोला है, देखो यहाँ पे बोला है राशि निवेश करता है, समान राशि निवेश करता है जो राशि। ठीक है,
तो मतलब प्रिंसिपल निवेश करता है बराबर। उसके बाद क्या बोला, प्रत्येक भाग का मिश्रण जो है ना बराबर है 12,000 है। जब देखो प्रिंसिपल भी बराबर है, ठीक है, मिश्रण भी बराबर है, तो अब इसकी बात ऐसे बराबर होगा। कैसे होगा, देखो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल बराबर है पी लिखो, पी प्लस ऐसा ही होता है। मानो पहले भी कुछ ऐसा ही मिला, ऐसा ही 1 मान लो, ठीक, बराबर। इधर भी अमाउंट जो है इसका भी प्रिंसिपल इक्वल ही है, पी होगा। पहले इसका इसे ऐसा ही नहीं पता नहीं कितना ऐसा प्राप्त हुआ है, ऐसा ही 2 मान लो, ऐसा ही 2। यहाँ देखो प्रिंसिपल प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा, यहाँ से क्या आ गया, ऐसा ही 1 बराबर ऐसा ही 2, मतलब दोनों का क्या हो गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा, ठीक। अब देखो यहाँ से, तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमें मिश्रण दे रखा है। अगर यहाँ से मैं कहीं से टाइम निकाल लूँ, ठीक है, तो हम प्रत्येक भाग का प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। टाइम कैसे निकलेगा, देखो टाइम ऐसे निकलेगा 10% से, 10%, ठीक है, 10% से जो पहला आदमी है मानो टी समय के लिए जमा किया, तो 80% क्या होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है, बराबर। दूसरा आदमी जो है 15% से, लेकिन क्या है ना कि टी समय के लिए नहीं, वो क्या है ना कि 2 वर्ष बाद आया है, तो मतलब जी अगर टी समय के लिए किया है, ये बेचारा कितना करेगा, T-2 समय के लिए करेगा, समझ रहे हो। ये भी हमारा ऐसा ही ऐसा ऐसे के बराबर हो गया। यहाँ से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं, देखो परसेंट से परसेंट खत्म, ठीक, 10 से को काटेंगे 5 से तो 2 बार में, यहाँ काटेंगे 3 बार में, यहाँ से आ गया 2T, 2T 40, ठीक है, 2T बराबर कितना हो गया, 3T-6। इसको इधर ले जाएंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा, T बराबर आ गया हमारा 6 ईयर्स। अब देखो हमारे पास टाइम आ गया 6 ईयर्स, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रिंसिपल, ठीक। हमें मिश्रण भी दे रखा है, मिश्रण कितना दे रखा है, 12,000 रुपए, ठीक। जब आपके पास टाइम है और दोनों का मूलधन बराबर है, तो आप किसी से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो इससे भी निकाल लो, आप चाहो तो इससे भी निकाल लो। इससे निकालोगे तो टाइम क्या करना पड़ेगा आपको, टाइम आपका जैसे 6 वर्ष आया ना, तो 6 वर्ष में से 2 वर्ष घटा करके 4 वर्ष निकालना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 15 चौका 60%, 60% होता है ऐसा ही। अगर मैं 100 में जोड़ दूं, ऐसा ही मतलब 100 प्लस, ऐसा ही क्या होता है, 100 + 80%, 80% ऐसा ही होता है। तो 100 + 80% क्या होता है हमारा अमाउंट, इससे भी निकालोगे तो अमाउंट निकल जाएगा, या आप चाहो तो पहले से भी निकाल सकते हो 10%, ठीक। यहाँ देखो 10%, तो अगर मैं 100% प्लस 10% मल्टीप्लाई बाय कितना, टाइम कितना है 6 साल, तो 6 साल के लिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, देखो टोटल आ गया 160%। 160% क्या हो गया हमारा, 100 + 100 हमारा होता है क्या, प्रिंसिपल प्लस 80%, ये किसके बराबर, अमाउंट के बराबर होता है, अमाउंट यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो अमाउंट हमें दे रखा है 160% बराबर कितना दे रखा है हमें, 12,000, 12,000, ठीक। और हमें 100 को माना है प्रिंसिपल, हमें निकालना है 100%, निकाल लो यहाँ 100%, 100% कितना हो जाएगा, देखो 12,000 बटे 160 गुना 100, काटो, एक जीरो एक जीरो खत्म, 16 से काटेंगे, ठीक है, 16 × 7 = 112, 16 × 5 = 80, यहाँ से कितना आ गया 7,500। जो उसका प्रिंसिपल था प्रत्येक का 7,500 था, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, 7,500। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बट ऐसे क्वेश्चन मेन से पहले पूछे जाते हैं, प्री में पूछ सकता, कुछ हार्ड है नहीं। देखो आपको क्या लिखना था, ये सब आपको करना ही था एग्जाम में, तो मैं समझाने के लिए बताया आपको। बस आपको यहाँ से टी निकालना था, टी निकालने के बाद सीधा 100 + 80%, तो आपको कितना लिखना था, बस इतना लिखना था, इतना। यहाँ से टी निकालते 6 वर्ष, बस इतना लिखना था। तो अब ये मत देखो कि लंबा सोल्यूशन है, नहीं, ये मैक्सिमम चीज़ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ होता है, जिसका आपको एग्जाम में इसका कोई काम नहीं होता। एग्जाम में आपको बस आपका टैलेंट दिखाना है कि आप कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हो और सही सही सॉल्व कर पाते हो। चलिए कर लिया डाउन आप लोगों ने। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 पे। अच्छा, जब भी ABCD वाले आते हैं तो बच्चे छोड़ के भागते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे, मैं जब मैं पढ़ाई करता था लाइब्रेरी में जाता था, तो मैं देखता जैसे ABCD या कुछ ऐसा नंबर दे दिया ना, बच्चे छोड़ के भाग जाते, ABCD दे दिया, क्या कैसे बनाएगा ये, अरे बहुत आसान होता है, बहुत आसान, आसान नहीं बहुत आसान। तो कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन बोला हमसे, ए का साधारण ब्याज बी है, बी का साधारण ब्याज सी है, यदि दोनों मामलों में दर मतलब रेट, ठीक है, और टाइम जो है ना समान है, ए बी और सी के बीच का संबंध बताना है, रिलेशन बताना है। बहुत आसान है, देखो ए का क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज बी है, हम क्या करेंगे, इसको ना बराबर करके काट देंगे, क्योंकि दो दो वेरिएबल समान है ना, दर और समय, तो दोनों कट जाएगा। कैसे, देखो ए का मानो ए जो है प्रिंसिपल है, ठीक, ए का रेट आर टाइम टी, अब परसेंट लिखो या ना लिखो कोई फायदा नहीं है, लिखोगे तब भी कट जाएगा, लिखना है शौक से, अब ऐसे लिखो 8% ही लिखो, 8% गुना टाइम। इसका क्या बोल रहा है हमें, साधारण ब्याज क्या है इतना, इसका है बी है, तो इसके सामने क्या आएगा, बी आएगा, ठीक। उसको देखो दूसरे में क्या बोल रहा है, बी रुपए का 8% से 8%, टाइम में हो रहा है टी, ठीक। इसका साधारण ब्याज कितना बोल रहा है, इसका बोल रहा है सी है,
तो बराबर कर दो। अब यहाँ से क्या क्या कटेगा, तो आर ई तो पूरा पूरा काट देगा, R% इंटू टी, R% इंटू टी, खत्म। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा। बस यही संबंध बताना था, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, बी स्क्वायर बराबर ए सी। क्या हार्ड है? अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप पढ़ने में कमजोर हो, बहुत आसान है। और शॉर्ट में कैसे बना सकते हो, देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन हमारा क्या है, दर और समय कॉमन है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, देखो डायरेक्ट लिखते हैं हम, ए बाई बी बराबर बी बाई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर बराबर ए सी, क्योंकि दोनों कट जाता। अगर आप दिमाग लगाते हो, थोड़ा सा लगाते हो तो कट जाता, आपको पता होता। पर ये कब पता चलेगा, जब प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा कि हमें क्या नहीं लिखना है। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन बोला है, एक व्यक्ति निश्चित समय के लिए निश्चित राशि का निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 2400 रुपए राशि हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% दर होता तो राशि 1200 हो जाती। तो हमें समय बताना है, ठीक, हमें टाइम बताना है। देखो अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया होगा, क्या बोल रहा है कि इतना वर्ष में इतना राशि हो जाती है, मतलब ये अमाउंट है, ये भी इतना राशि हुआ तो अमाउंट है, दोनों अमाउंट है ना। तो अमाउंट के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, 100% प्लस 80%, 80%, ये क्या होता है, अमाउंट होता है। तो यही लगा दे फॉर्मूला, दोनों दे रखा था, हम बट्टे में लगा के काट देंगे, मैक्सिमम चीज निकल जाएगा आंसर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ भैया समझ, देखो 100%, ठीक, लिखो 100%, 100% प्लस रेट इंटू टाइम, रेट कितना है यहाँ पे देखो 10%, ठीक है, 10% से कितना समय के लिए लगा रहा है नहीं पता है ना, टी समय के लिए लगा रहा है, लिखो टी, बट्टे में, बट्टे में कितना कर रहा है वो, अगर उसका कितना होता है 4% से लगाता हुआ तो 1200 रुपये प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये भी 100% रुपया लगाता अपने यहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है, प्लस रेट कितना 4%, ये लगाता कितना है टी समय के लिए, बराबर। अब देखो पहले वाले का अमाउंट कितना प्राप्त हुआ है 2400, तो लिखो 2400, और दूसरे वाले का प्राप्त हुआ 1200, 1200, ठीक। अच्छा एक चीज और अगर मैं बोलूं आपसे, जब ये हमारा रेशियो में दिया रहेगा ना, रेशियो में तो आ गया, सब रेशियो में था, जब काटोगे तो रेशियो में आएगा, कि ऊपर नीचे बट्टे का मतलब रेशियो होता है, ठीक है। तो आप चाहो तो परसेंट ना भी लिखो ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये आगे जाके कट जाएगा। अभी मैं लिख दूं आपको समझाने के लिए, आगे मैं काट हटा दूंगा, ठीक। अब काटो, कितने बार में गया, 2 बार में गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 200% प्लस कितना हो जाएगा हमारा ये 4 दूना 8, 8% इंटू टी हो जाएगा, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 100% प्लस कितना हो जाएगा 10% इंटू टी हो जाएगा। अब देखो सब में हमारा क्या कॉमन है, परसेंट, इसमें भी परसेंट, इसमें भी परसेंट, इसमें भी परसेंट, इसमें भी परसेंट, सब कट गया। तो अगर रेशियो में दिया रहे ना, तो कभी भी परसेंट परसेंट मत लिखा करो, वो कट जाता है, ठीक। अब यहाँ से क्या करोगे, अब यहाँ से कर सकते हैं हम, इसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको उठा के उधर ले आते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा 2t, 2t 40, ठीक है, 200 में 100 चला जाएगा तो 100 हो गया, 2 से काटेंगे तो 50 बार में। तो हमें यहाँ से टाइम आ गया, टाइम, टाइम ही पूछा था, टाइम आ गया कितना 50 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, 50 साल। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1764 इज लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2464 बाई ₹15 इन 5 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बोल रहा है 1764 रुपये साधारण ब्याज जो हमारा, ठीक है, 5 वर्षों में जो प्राप्त होता है, 2464 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त से कितना कम है, 15 रुपये कम है। तो हमें ब्याज का दर बताना है। अच्छा एक बात आपने नोटिस किया होगा, जब पैसा ज्यादा लगा होगा तो ब्याज ज्यादा मिलेगा, समझ रहे हो, क्योंकि इन लोगों को देखो क्या है, टाइम इक्वल है, टाइम इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा टाइम इक्वल है तो हमारा पैसा का जो ब्याज है कम ज्यादा क्यों होगा, कम ज्यादा तभी होगा ना, जब हम कम पैसा लगाएंगे तो कम ब्याज मिलेगा, ज्यादा पैसा लगाएंगे ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो मतलब ब्याज जो हमारा डिपेंड कर रहा है, और इनका रेट भी सेम है, क्योंकि बोल रहा है ना देखो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है, तो मतलब रेट सेम ही है दोनों का। तो डिपेंड किस पे करेगा, प्रिंसिपल पे करेगा। तो मानो देखो पहले देखो 2464 लगाया, कितना कम लगाया, दूसरे वाले ने कितना लगाया 1764 रुपये, 1764 रुपये, तो इसी रुपए जो कम लगाया उससे कम ब्याज मिला है, कितना कम मिला है देखो, तो 14 में से 7 गया 7, और 64 में से 64 गया 00, 700 रुपये, 700 रुपये का कितना कम मिला 15 रुपये। देखो मानो 700 रुपये कम लगाया, प्रिंसिपल हो गया 700 रुपये, ठीक।
5 वर्षों के लिए लगाया है, ठीक, 5 वर्ष के लिए। रेट नहीं पता है तो R/100 लिखो, बराबर कितना रुपए कम मिला है, 15 रुपए, लिख दो 15। जो कट रहा है काट दो, 2 0 खत्म, 5 से काटोगे 3 बार में, तो यहाँ से रेट कितना आ गया, रेट आ गया हमारा 3/7%। यह कितना आसान था, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 पे, जो कि उसी पे बेस्ड है। अब सीजीएल 2023 का पूछा क्वेश्चन है 4th शिफ्ट में, बने इस क्वेश्चन को। इसको बनाने में दिमाग लगाना है आपको, इसको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, आप सेकंड में उड़ा दोगे। कैसे देखो, बोले यदि 3 वर्षों में 2500 रुपए साधारण ब्याज, ठीक है, 1500 रुपए साधारण ब्याज से कितना अधिक है, 360 रुपए अधिक है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। एक तो है बेसिक, बेसिक से बनाओ, क्या करोगे आप, इसका निकालोगे अलग, इसका अलग निकालोगे, माइनस करोगे तब निकालोगे 8%, ठीक। लेकिन अगर आप देखो हमारा ब्याज किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो 3 वर्षों में टाइम दोनों का इक्वल है, जब टाइम इक्वल है, रेट इक्वल है, ठीक है, दोनों का ब्याज किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस बात है प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा। ऑलवेज डिपेंड किस पे करेगा, प्रिंसिपल पे करेगा। प्रिंसिपल कितना कम लगा है, देखो 2500 और 1500 कितना कम लगा है, 1000 का। अब इस 1000 के कारण ही तो जो कम मिला होगा, 1000 का कारण, रेट नहीं पता है तो R/100 लिख दो। टाइम कितना, 3 वर्ष के लिए, कितना कम मिला है, 360, लिख दो 360। काटो 2 0 2 0 1 0 1 0, 3 से काटोगे तो 12 3 36, यहाँ से रेट आ गया हमारा, कितना आ गया, रेट आ गया 12%। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ऐसी चीज को मैं कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, दोनों पे लगाओ अलग अलग से, अपने आप निकल जाएगा। कैसे लगाओगे, जैसे ऐसे लगाओ, देखो 2500 रुपये पर, ठीक है, R% से R/100, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए माइनस करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे फिर 1500 रुपये पर R% पे 3 साल के लिए कितना का मिला है, 360 रुपये अधिक मिला। अब इसको सॉल्व करना, टाइम खराब करना और एग्जाम में फेल हो जाना। कभी ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना, ये सब बनाना ऐसे बनाना, दिमाग लगाओ ना। जब हमारा रेट सेम है, टाइम सेम है, तो हमारा पैसा क्यों बढ़ेगा, बढ़ेगा, प्रिंसिपल बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, जिसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए ज़्यादा दिमाग लगाते हुए क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं, जो कि हमारा सीजीएल मेंस को बचा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन बोला है, ए द्वारा साधारण ब्याज पर 10% की दर से 3 वर्ष के लिए 9100 रुपये निवेश करके प्राप्त की गई राशि, ये इंपॉर्टेंट है, प्राप्त की गई राशि मतलब मिस धन। बी द्वारा प्राप्त की गई राशि, तो ये क्या होगा, प्राप्त राशि प्राप्त करेगा मतलब मिस धन, जो साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए निवेश की गई एक निश्चित राशि के बराबर है। तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज होंगे, आपको नहीं होना है, बट आसान भी है। ए ने क्या किया, 9100 रुपये लगाया, ठीक। अब यहाँ से 80% निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऐसा ही आएगा, लेकिन हमें निकालना अमाउंट, अमाउंट बराबर क्या होता है, 100% प्लस 80%। हम एक ही बार किसका निकालता है, 100 प्लस 80%, ठीक है। तो देखो नीचे लिखो 100, ऊपर में क्या लिखोगे, 100 में जोड़ के 80%, तो कितना होगा, तो 10% से कितना बल्कि बोल रहा है हमसे, 3 वर्ष के लिए, 3, तो कितना होगा, 10 या 30, इसका 130% निकाल दो, 130%, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया अमाउंट, लिख ही दे रहा हूँ मैं, चलो ये अमाउंट हो गया ए का, क्या हो गया अमाउंट। ये बराबर बोल रहा है बी के अमाउंट के, बी का अमाउंट क्या होगा, देखो तो बी ने क्या किया, मानो हमें नहीं पता, P रुपये लगाया, उस पे उसको ब्याज कितना मिला, देखो 8% से 5 वर्षों के लिए, तो कितना, तो इस पे भी अगर मैं अमाउंट निकालूँ तो 100 प्लस 80%, तो नीचे हो जाएगा 100 प्रिंसिपल, ऊपर में कितना होगा अमाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा 140, क्योंकि 8×5 = 40, 100 में 40 जोड़ोगे 140%। अब जो कट रहा है उसको काट दो, देखो 100 से 100 खत्म, ठीक, 1 0 से 1 0 खत्म। अब मैं भी ना मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 14 से कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा छोड़ दो, चलो काट दो, 14 से कट रहा है कितने बार में, 14 चौक 84, ठीक, और 14×5 = 70, 650 बार में। यहाँ से P बराबर आ गया हमारा कितना, 650 × 13, ठीक। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, देखो बी का अमाउंट, बी का क्या आ गया हमारा, प्रिंसिपल आ गया, बी का प्रिंसिपल आ गया, पी माने थे ना, आ गया। लेकिन हमसे पूछ रहा है बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% बताना है, मात्र 90% बताना है। इसी का निकाल दो ना 90%, 90/100, बस 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म। अब यहाँ से आ गया आपका कैलकुलेशन, दिमाग लगाओ, ऑप्शन देखो, एक बार ऑप्शन नजर मारो, सब पे क्या है, 3 पे 0 है, 1 पे 5 है। एक बार हम यूनिटी से देखेंगे,
इसके 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 27, 7 आ गया। अभी 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 बजा 35, 5 आ गया। देखो एक ही ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर बी में है कितना, 7605, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। एक तो ये तरीका हो गया। अगर और में भी 5 होता, ठीक है, तब नहीं लग पाता, तब क्या करते हैं, तब लगाते हैं डिटेल्स। डिटेल्स हम कैसे लगता है, देखो 6 5 11, ठीक है, तो 1 + 1, 6 5 11, तो वही होता है ना 1 + 1 मतलब 2। इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुना 3 1 4, ठीक है, तो 4 लिखो गुना 9 का 9 लिखो। आप सबको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 9 72, 72 72 दूर कितना आएगा, 7 2 9। अब ऑप्शन में देखो आप कौन सा ऑप्शन का डिटेल सम 9 होता है। देखो इसका चेक करोगे आप, इस वाले का, तो 9 8 सॉरी 8 7 15, तो 5 1 6 आएगा, ठीक। इसका चेक करो, 8 5 13, 13 4 17, 17 का मतलब 8 आएगा, ठीक है, 8 4 12, 12 5 17, 17 का मतलब 8 आएगा कि 1 + 7, डिटेल सम 8 आएगा। एक ही का देखो क्या आएगा हमारा, 9 आएगा। देखो 6 5 11, 11 5 18, 18 को जोड़ोगे 1 + 8 तो कितना आएगा, 9 आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। और भी तरीके हैं, आप 13 से पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको 13 का टेबल आता है, इतना मैं मानता हूं। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन बोला हमसे, जीतू के पास 20,000 रुपए की राशि है, जिसमें से 4,000 रुपए की राशि 7% वार्षिक दर से और 6,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से उधार लेता है, और 5,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से और शेष राशि 8% की दर से उधार देता है, ठीक है, देता है, लेता नहीं, देता है। तो गणना करने के पश्चात उसके द्वारा पाया गया है कि संपूर्ण राशि पर उसे 12% लाभ हुआ, तो आर का मान ज्ञात करना है, बताना है। यहाँ से बनाने का बहुत सारे तरीका है। हमें क्या चाहिए, देखो टाइम इसका इक्वल है, क्योंकि टाइम में दिया नहीं, मतलब सबका टाइम बराबर है। तो आप सभी को पता है 80% क्या होता है हमारा, ऐसा ही होता है, ठीक। तो यहाँ से 80% ही डायरेक्ट निकालते हैं, तो हम प्रिंसिपल रेशियो निकाल लेते हैं। देखो पहला कितना है, 4,000 है, 4,000। दूसरे कितना दिया है, 6,000 दिया है। तीसरे को कितना दिया है, तीसरे को दिया है वो 5,000। टोटल उसके पास 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, 20,000। इसमें देखो 6,000 10 5 15,000 खर्च कर दिया, उसके पास बचा कितना है, 5,000। चौथे कितना देगा वो, 5,000 देगा। सब में जो कट रहा है उसको काट दो, हम प्रिंसिपल का रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक। सब में 3 जीरो खत्म हो रहा है। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम 80% निकालते हैं प्रिंसिपल का। तो 80% कितना हो जाएगा, देखो प्रिंसिपल कितना, 4 गुना पहले कितना दिया है, देखो यहाँ पे दे रखा है ना हमें 7%, इसका 7% प्लस दूसरे का 6, इसको कितने परसेंट पे दिया है, तो 8% पे दिया है, ठीक। लिख दो यहाँ 8%। और तीसरे को कितना दिया है, इसको दिया है कितने परसेंट पे, 10% पे, 10%। चौथे का नहीं पता है, लेकिन पैसा दिया 5 की रेशियो में लिया 5, जैसे दिया था 5,000, ठीक। इसको दिया 8% पे, लिख दो 8% बराबर टोटल पे उसको कितना का मुनाफा हुआ है, टोटल पे मुनाफा हुआ है। टोटल कितना हो जाएगा, पहले देखो टोटल हमारा कितना है, तो 6 4 10, 10 5 15, 5 20, 20, इस पे कितना का हुआ, 12% पे, 12%, ठीक। यहाँ से आर का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक। सब का देखो परसेंट खत्म हो जाएगा, सब में कॉमन है, परसेंट कट दो। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, ये हो गया 28, 8 चौक 48, ये 48, 10 पचे 50, 50, तो ये कितना हो गया, देखो 50 40 90, और 90 अब 20, 90 20 110, 110 16 126 हो गया, ठीक है, ये 240 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5R बराबर 240 माइनस 126, घटाओगे तो R बराबर कितना आ जाएगा हमारा, इसको घटाओगे तो 114 बट्टे में 5, 5 से काटो तो 5 दूना 10, ठीक। यहाँ बच गया 14, फिर से 5 दूना 10, अब बच गया 4, तो 5 8 40, कितना आ गया 22.8%, आर का वैल्यू आ गया। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, 22.8%। ऐसे आप निकाल सकते हो आसानी से। बाकी आप लोग 5 5 4 4 हज़ार भी लिख सकते थे पूरा, आप रेशियो नहीं लेते, पूरा लिख करके भी आप निकालते तब भी आपका आ जाता। यहाँ पे आप जो 20 लिए इसके बदले 20,000 लेते, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए हर वक्त। यहाँ पे टाइम क्यों लिखा, सबका टाइम इक्वल है, अगर मैं टाइम लिखता भी सब में, ठीक है, दिखाता हूँ मैं, अगर सब में लिखता टी, इसमें भी लिखता टी लगाता, इसमें भी टी लगाता, इसमें भी टी लगाता, इसमें भी टी लगाता, तो रेशियो में लिए सब का टी तो खत्म ही हो जाता ना, इसलिए मैंने टाइम नहीं लिखा। टाइम इक्वल है तो लेने की कोई नीड नहीं है, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, एक आदमी सामान्य ब्याज की कुछ दर पर कुछ राशि ऋण लेता है, ठीक। 3 वर्षों बाद ऋण की राशि को दोगुना कर दिया जाता है
और ब्याज में 2% की कमी कर दी जाती है। 5 वर्ष बाद यदि पूरे पर दिया गया ब्याज 13,600 है, जो कि 11 से 1/3 वर्ष के लिए लिए जाने के बराबर है, प्रारंभ में लिया गया ऋण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 स्टार दो, क्योंकि बच्चे लैंग्वेज में फंस जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फंसाने की कोशिश किया उन्होंने, यहाँ पे फंसाने की कोशिश किया है, बट मैं समझाता हूँ कैसे बनेगा ये। तो एक आदमी मानो P की राशि लिया, R% से लिया, तो R/100 3 साल के लिए लिया। ठीक, जैसे 3 साल हुआ ना, बोला राशि दोगुना करो, तो 2P लिया। ठीक, बोला ज़्यादा पैसा ले रहा हूँ तो 8 कम करो, तो बोला ठीक है 2% कम करूंगा, R-2/100। अब बोला जो राशि लिया ना उसको 5 साल बाद आपको दूंगा, बोला दोनों में ब्याज लगेगा, तो बोला कितना, उसने बोला कि 13,600, तो बोला ठीक है, तो बराबर कर दो 13,600, 13,600। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको कटकुट कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं चाहूँ इसको काट सकता हूँ, बट एक स्टेप और बढ़ाऊँ। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो PR गुना 3/100, ठीक, प्लस में इसको और मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और 5 से भी करना पड़ेगा, तो हमें क्या होगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा। लेकिन हम यहाँ से ये दिमाग लगा सकते हैं, 2 पंच 10, 1 0 खत्म। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे, देखो अलग अलग मल्टीप्लाई करो तो PR/10 लिख सकता हूँ, माइनस अब इस P को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2P/10 लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 13,600 का बराबर। इतना तो हमने निकाल लिया। और हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, प्रारंभ में लिया गया ऋण बताना है, प्रारंभ में लिया गया ऋण। ठीक है, बता देंगे। हमें दे रखा है जो 13,600 रुपये है ना, अगर जो पैसा है, पैसा P/R% पे ही, ठीक है, अगर इतने वर्ष के लिए लेते, 11 से ही 1/3 वर्ष के लिए लेते, मतलब तो उस पर जो ब्याज प्राप्त होता है उसके बराबर होता। ठीक है, तो मानो P रुपये R% से R/100 टाइम कितना बोला है, तो 11 33 1 34, तो 34/3 साल के लेते ना, उसके ब्याज के बराबर था। वो ब्याज कितना हमारा 13,600। बस यही फंसाया था, यहीं आप लोग फंस जाओगे, नहीं फंसना है। काटो, 34 से काटोगे 34 दिया, 34 चौका 136, 400 बार में गया। यहाँ से PR का वैल्यू आ गया कितना, 4 12 पे 4 0, कितना हो गया, 1,20,000। ठीक, अब जहां जहां पे हमारा PR हो वहां पे पुट कर दो 1,20,000, 1,20,000 गुने 3/100। ठीक, प्लस यहाँ से फिर से हम, अच्छा एक चीज और देखो, दिमाग लगाओ, क्यों लिखे 1,20,000, हमें पता 2 0 कम हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा तो स्टेप काट सकते हो, डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ मैं, इसमें से पहले वाले में 2 0 कट जाएगा नीचे, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, 12 36, 3600 लिख दूँ डायरेक्ट। दिक्कत होगा आप लोगों को, होगा मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कैसे हो गया। चलो लिखो 1,20,000 ही लिखो, गुना 3/100। जब काटोगे फिर से वही सेम चीज करोगे। ठीक, फिर से लिखो 1,20,000 बट्टी में 10। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ से इधर ही माइनस में, इधर ले आएंगे तो प्लस में, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक ठीक, हमें निकालना है P के वैल्यू, तो इसको उठा के इधर ले आ, इसको उठा के इधर ले आ रहा हूँ मैं, इसको उठा के इधर लाऊंगा तो माइनस में 13600। ठीक है, बराबर ये हमारा इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो 2P/10 हो जाएगा। अब काटो जो कट रहा है इसको, 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। यहाँ से कितना आ गया, 12 3600। ठीक है, ये हमारा 12,000 है। अब देखना, दिमाग लगाना कैसे घटाएंगे। देखिए देखो, ये हमारा 3600, ये कितना है, 10,000, 13,600 है, 3600, इसमें 3600 खा जाएगा, ये हमारा माइनस में, ये प्लस में खा जाएगा। नया समझ, सबको जोड़ो घटाओगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब घटाओगे तो आपका आएगा 2,000, कितना आएगा 2,000। ठीक, बराबर 2P/10। काटोगे 2 से 5 बार में, यहाँ से P की वैल्यू कितना आ गया, P बराबर आ गया 5 गुना 10,000। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, 10,000। यहाँ से मैंने ये बोला आपसे कि यहाँ से देखो, यहाँ से आप निकालो 3600, 3600 घटाओ 10,000 बचा, अब 12,000 में से 10,000 घटाओ तो 2,000 बचा, ये 2,000 में लिखा हूँ यहाँ पे। तब एग्जाम में छोटे छोटे टाइम काटोगे ना तो बहुत सारे टाइम बच जाते हैं। ठीक है, अगर मैथ में से टाइम बचाते हो तो रीजनिंग में यूज करोगे, रीजनिंग में से करते हो तो इंग्लिश में यूज करोगे, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा तो वहाँ पर आप लोग टाइम बचा सकते हो। क्वेश्चन अच्छा था, हाई लेवल था, अच्छा लेवल था। चलिए आइए, हो गया हमारा दी एंड, इसका ऐसा ही हो गया दी एंड, ऐसा ही हो गया एंड। नेक्स्ट आएगा हमारा CI, नेक्स्ट क्लास CI होगा। ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल होगा। PDF कहाँ मिलेगा, PDF मिलेगा आपको क्विक वेटर मैथ बाय अभिषेक सिंह, ये लोगो होगा, ये इसका स्कैन करो मिल जाएगा। क्लास अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आपको कमेंट करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता कमेंट कीजिए, अपने टेलीग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पूछ सकते हैं, कहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का कोर्स है हमारा, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन
चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सीआई के साथ।